हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ई काउंसलिंग प्रोसेस राउंड वन कंप्लीट हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स का राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुआ था उनके लिए राउंड सेकंड स्टार्ट हो चुका है और राउंड सेकंड में आपको किस टाइप से ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या होगा, आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, किस जगह किस कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है, वो पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस सेशन में अवेलेबल करवाने वाला हूं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपका राउंड टू के लिए ई काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल किए गए हैं। आपका राउंड टू है ई काउंसलिंग का सैनिक स्कूल्स में 2023 के लिए, वो स्टार्ट होएगा। कब से कब तक रहेगा तो देखो 7 अप्रैल 2023 से लेकर 11 अप्रैल 2023 शाम के 4 बजे तक ये ई काउंसलिंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। किनके लिए होगा तो भाई राउंड वन में जिनको सीट अलॉट की गई थी उन लोगों ने अगर किसी भी वजह से उसे ज्वाइन नहीं किया है और सीट यहाँ पे क्या है वैकेंट है, लेफ्ट रह गई है, तो उनमें राउंड टू के लिए वापस से ई काउंसलिंग की जा रही है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरी स्टेट में कहाँ कितने सीट्स किस कैटेगरी में अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आप दोबारा से जब ई काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो भैया यहाँ पे कौन कौन इसमें पार्ट ले सकता है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड वन में सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने रिकंसिडरेशन का ऑप्शन चूज किया था उनको मिलेगा ये चांस। सेकेंड थिंग, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी उन्हें भी यहाँ पे चांस मिलने वाला है। फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, वो भूल ही गए थे कि हमें रजिस्ट्रेशन भी करना है इसके लिए या चॉइस फिलिंग करना है, उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, उनके लिए भी यहाँ पे वापस से ऑप्शंस अलॉट किया गया है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सीट मैट्रिक्स आपको देख लेना है कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो वो मैं अभी आपको कंप्लीट लिस्टिंग दिखाने वाला हूँ। उसके पहले बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखो बाकी का सारा प्रोसेस सेम है, जैसा राउंड वन के लिए था वैसा ही सारा प्रोसेस राउंड टू के लिए है। यहाँ पे देखो आपको पोर्टल पे जाना है, ठीक है। पोर्टल पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जब आप वेरीफाई कर लोगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा, मैसेज आपको दिखाएगा। फिर आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर जो आपने पहले एंटर किया था उस पर OTP जाएगा, आप OTP को एंटर करेंगे और फिर जैसे ही OTP को आप एंटर करते हैं तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाने के बाद आप अपना यूजर नेम और जो अभी आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो पासवर्ड एंटर करेंगे। अच्छा, ये साइन इन का प्रोसेस उन सभी के लिए कॉमन रहेगा जो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। वो जस्ट साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाने के बाद अपना पासवर्ड वगैरह आप एंटर करेंगे, आपकी जो डिटेल्स है वो पढ़ने के बाद आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे एंड द ऑप्शंस विल बी, क्या क्या है आपका देखो, पर्सनल डिटेल, आपका सैनिक स्कूल की डिटेल, ये सब आएगा। उसके बाद लास्ट में आपको वेरीफाई करना है अपना जेंडर और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं या फिर उनमें कोई भी चेंजेस करते हैं, मान लो फॉर्म भरते टाइम गलत डोमिसाइल एंटर हो गया था तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सबमिट एंड रिव्यू कर देंगे। उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन करना है और कंफर्म करना है। अगर सारा ठीक है तो
कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज एडिट करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स दिखा रहा होगा एंड ये चॉइसेस आप चूज करेंगे यहाँ पे 10 और 5 स्कूल्स को। उसके लिए आपके पास यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन होगा। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब ये लिस्ट किन किन के पास आएगी? अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पहले सिर्फ सैनिक स्कूल रखा था तो पहला कॉलम आएगा। अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल 60% चूज किया था तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे जो लिस्ट है आपके मनपसंद के या फिर जिस जगह आपको प्रेफर करना है वो सिलेक्ट करना है। और चॉइस को जब आप फिल कर लेंगे, मान लो ये यहाँ पे आपने चॉइस फिल कर लिया, तो इन चॉइसेस को फिल करने के बाद आपको लॉक द चॉइस पे क्लिक करना है। आपके जो चॉइसेस है प्रेफरेंस वो लॉक हो जाएंगे और जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आया था ना वैसे ही यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर आप को चॉइस फिल करने में या फिर लॉगिन करने में कई परेशानी है तो आप हमारे थ्रू भी ऑनलाइन अपना चॉइस फिल करवा सकते हैं। जस्ट 100 रुपीज़ के चार्जेस पे हमारी टीम आपका फॉर्म फिलअप कर देगी। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट वेकेंट है ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको कहाँ से फिलअप करना है। ठीक है, तो सीट देखने के लिए हम लोग चलते हैं अगेन सीट मैट्रिक्स के कॉलम पे। ओके, सो पेरेंट्स यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले क्लास 6 का जो सैनिक स्कूल है वहाँ किसमें कितने सीट वेकेंट हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकें कि आपको कहाँ पे फिल करना है। अब स्टार्टिंग में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सैनिक स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल कल्लीकेरी, रेजिडेंशियल स्कूल है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्लास 6 में यहाँ देखो बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स के लिए डिटेल्स दी हुई है। अगर आप आंध्र प्रदेश के ही हैं, बॉय हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो देखो 2 सीट यहाँ पे वेकेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए एससी कैटेगरी में सीट नहीं है। होम में एसटी के लिए एक भी सीट नहीं बचा है। होम में बॉय में तो ओबीसी के 5 सीट बचे हैं जबकि गर्ल में एक भी सीट वेकेंट नहीं है। होम में जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 6 सीट है जबकि गर्ल्स के लिए एक भी सीट नहीं है। सेम एज डिफेंस के लिए बॉयज़ के 3 सीट हैं, गर्ल्स की एक भी सीट वेकेंट नहीं बची है। नेक्स्ट, अदर स्टेट का अगर कोई एससी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है तो देखो एक एक सीट बॉय और गर्ल दोनों में है। अदर स्टेट से कोई एसटी यहाँ पे अप्लाई करता है तो बॉय के लिए 2 और गर्ल के लिए 1 सीट वैकेंट है। अदर स्टेट का कोई ओबीसी से अप्लाई करता है तो बॉय के लिए 2 और गर्ल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। अदर स्टेट से कोई जनरल कैटेगरी का अप्लाई करता है तो देखो यहाँ पे कितनी सीट है, बॉय के लिए 4 अवेलेबल है, गर्ल के लिए एक भी सीट नहीं है। फिर देखेंगे अदर स्टेट से डिफेंस वालों के लिए एक एक बॉयज एंड गर्ल अवेलेबल है। टोटल 26 फॉर बॉयज एंड 4 फॉर गर्ल्स, मतलब 30 सीट यहाँ पे वैकेंट रही है। ऐसे ही कोरुकुंडा के लिए है जो कि आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आराम से इन्हें देख के कवर अप कर सकते हैं कि आपको कहाँ फिल करना है। नेक्स्ट देखिएगा ईस्ट सियांग जो कि अरुणाचल में है, उसकी टोटल सीट आपके पास है। फिर आता है गोलपाड़ा जो कि असम में है, उसकी यहाँ पे टोटल सीट्स आप देख पा रहे हैं। फिर आता है गोपालगंज जो कि बिहार के अंदर है और नालंदा ये भी बिहार में है। यहाँ किसमें कितनी सीट आपके पास बची हुई है वो आप इसके थ्रू देखकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है होम में अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का बिहार में, वो भी बॉयज में 12 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, बालाचंडी जो कि गुजरात में है, कुंजपुरा हरियाणा हो गया और रेवाड़ी हरियाणा में हो गया। अब यहाँ पे देखो रेवाड़ी हरियाणा में 21 सीट होम की अनरिजर्व्ड रह गई है, मतलब इन्होंने अप्लाई तो इधर उधर कर दिया था लेकिन सीट जो है ना वैकेंट ही रह गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे है। फिर देखिए सैनिक स्कूल तिलैया जो कि झारखंड के अंदर है, उसमें इतनी सारी सीट वैकेंट रह गई है। अगर आप जनरल के हैं तो 11 सीट वैकेंट है, अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, बीजापुर कर्नाटका में देखिए होम की ओबीसी में 10 सीट वैकेंट है। तो अपने आप में ये बड़े बड़े अमाउंट है, इन पे आप अप्लाई आसानी से करके सीट ले सकते हैं।
कोडागूज है यहाँ पे कर्नाटका के अंदर, ये सीट आपके सामने है। कजाकतून केरला में ये सीट्स हैं। रेवा एमपी के अंदर इतने सीट्स वैकेंट है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इतनी सीट्स वैकेंट है, हालांकि यहाँ पे बहुत कम सीट्स दिखाई दे रहा है। सतारा में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सीट आप देख सकते हैं कितने अवेलेबल है। इम्फाल मणिपुर में देख लीजिए, चिंगचिप मिजोरम में देख लीजिए, पुंगलवा नागालैंड में देख लीजिए। तो ये सब देख के आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कहाँ कितने सीट हैं, और उसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट डाउन कीजिए और एक लिस्ट बनाएं कि जहाँ पे आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। सेम एज भुवनेश्वर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में, कपूरथला पंजाब के अंदर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, सेम एज झुंझुनू राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी कि कहाँ आप अप्लाई करें। अमरावती नगर तमिलनाडु में हो गया, झांसी हो गया यूपी के अंदर, मैनपुरी हो गया यूपी का, अमेठी हो गया, ठीक है, घोड़ाखाल हो गया उत्तराखंड का, पुरुलिया हो गया वेस्ट बंगाल का। तो ये सारे जो सीट्स मैंने आपको बताए हैं ये किसके हैं, 6th क्लास के अंदर सैनिक स्कूल में है। अब हम लोग देखते हैं न्यू सैनिक स्कूल में कितने बच्चे हैं 6th क्लास में, फिर मैं क्लास 9th का आपको बताऊंगा। तो चलिए, न्यू सैनिक स्कूल के लिए मैंने डिटेल्स एंटर कर दी है। ओके, तो देखिए अब आपके सामने 6th क्लास में न्यू सैनिक स्कूल का रिकॉर्ड आ चुका है। तो विकास स्कूल जो डेकम रेजिडेंशियल है तमिलनाडु का, उसमें देखिए इतने सीट्स अवेलेबल हैं। सेम एज पद्मश्री डॉक्टर विट्ठल राव जो पब्लिक स्कूल है महाराष्ट्र का, उसमें इतनी सीट्स वैकेंट हैं। श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर गुजरात में इतनी सीट्स वैकेंट है। 250 सीट्स अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लोगों का क्रेज कम रहा है शायद, ठीक है। फिर आप देखेंगे राजलक्ष्मी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर आता है आपका सुंदर देवी सरस्वती, ठीक है, बिहार के अंदर है। नेक्स्ट सरस्वती विद्या मंदिर मध्य प्रदेश का हो गया। दयानंद पब्लिक स्कूल पंजाब का हो गया। यहाँ पे तवांग पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे 40 सीट्स आप देख पा रहे हैं 40% के रूट से। रॉयल इंटरनेशनल 73, नेताजी सुभाष चंद्र हो गया यहाँ पे दादर नगर हवेली का। श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल हरियाणा के अंदर है। फिर अडानी वर्ल्ड स्कूल आंध्र प्रदेश का है। एसके इंटरनेशनल महाराष्ट्र का है। श्री मोती भाई यहाँ पे गुजरात में है। केशव सरस्वती बिहार के अंदर है। तो इनमें बहुत सारे सीट्स जो हैं वो अभी भी वेकेंट है, और ये बताते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल में बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्लास 9th एंट्रेंस की तरफ और देखते हैं वहां कितनी सीट्स बची हैं। तो 9th में सैनिक स्कूल के ऑप्शन को क्लिक करता हूं मैं। ओके, तो 9th क्लास का यहाँ पे सैनिक स्कूल की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए कल्लीकेरी आंध्र प्रदेश में, यहाँ देखो टोटल 12 सीट वैकेंट है अलग अलग कैटेगरी में। आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोरुकुंडा आंध्र प्रदेश में इतनी सीटें हैं। ईस्ट सियांग अरुणाचल में इतनी सीट बच रही है। गोलपाड़ा असम के अंदर ये सीट बच रही है। कुंजपुरा हरियाणा में देखो इतनी सीट 13 सीट बच रही है। और हरियाणा के रेवाड़ी में देखो भैया इतनी बहुत ज़्यादा 24 सीट्स आपके लिए बच रही है। होम का अनरिजर्व्ड भी 9 अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नागरोटा जम्मू कश्मीर में एक अदर स्टेट का अनरिजर्व बचा हुआ है। तिलैया झारखंड में भी लगभग 13 सीट बची हुई है। 18 सीट कोडागू कर्नाटका में बचा हुआ है। केरला का कजाकतून में यहाँ पे 4 सीट्स बचे हुए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहाँ पे होम अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के 5 सीट वैकेंट है भैया। फिर देखो सतारा के अंदर यहाँ पे होम अनरिजर्व में 3 सीट बची हुई है। इम्फाल के अंदर ये सीट्स हैं आपके पास टोटल 7। चिंगचिप मिजोरम में ये नंबर ऑफ सीट आपके पास है। नागालैंड के पुंगलवा में ये लिस्ट आपके सामने है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देखो एक भी नहीं बचा है, ये पूरा फुलफिल हो गया है, ठीक है। कपूरथला पंजाब के अंदर देख लो ये इतने टोटल 10 सीट्स आपके पास बची हुई हैं। तमिलनाडु का अमरावती नगर में देखो 9 सीट्स हैं। सेम एज झांसी के अंदर 10 सीट्स हैं। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे फिल करना है, ठीक है। घोड़ाखाल उत्तराखंड में देखो 10 सीटें यहाँ पे बची हुई है। पुरुलिया के अंदर 9 सीटें बची हुई हैं। तो इनको देखते हुए आप ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ के लिए फिलअप करना है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे सभी एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।